Good morning students. Today I am going to explain chapter 2 polynomials class 9th. Poly means many, nomial means term, many term. और टर्म का फॉर्म कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये टर्म का फॉर्म है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3x रेज़ टू द पावर 4, इसमें कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है और पावर 4 होल नंबर है। ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इसमें और भी टर्म हो सकता है, जैसे 2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4x। यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 1 है, होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। x रेज़ टू द पावर -3, पावर -3 है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा 4 प्लस रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स मीन्स x का पावर कितना होगा 1/2, तो ये 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये 4 प्लस रूट एक्स पोलिनोमियल नहीं होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस्ट पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9, यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, तो मैक्सिमम जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए इसका डिग्री इक्वल टू 3 होगा। डिग्री के बेस्ट पर लीनियर 3 टाइप का होगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 होगा। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी, यहाँ पर x वेरिएबल है और ab कांस्टेंट है। तो एग्जांपल अगर हम लेंगे तो लिख सकते हैं 7x प्लस 4, इसमें x का पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 2। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिग्री x का डिग्री 2, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 0 है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है 2 मीन्स डिग्री कितना है इसका 2, तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल 2x² प्लस 4x प्लस 7, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ax, इसका जनरल फॉर्म क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल एक देखते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9, यहाँ पर डिग्री 3 है इस पोलिनोमियल का, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि a, इस केस में, तीनों केस में a डज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। इन तीनों केस में a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग। तो मोनोमियल, मोनो मीन्स वन टर्म, वन टर्म मीन्स जैसे 4x, ये वन टर्म है, मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाय मीन्स 2 टर्म, 3x प्लस 4, दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स, 3x² प्लस 4x प्लस 7, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल का और ये एग्जाम्पल है मोनोमियल का। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, कांस्टेंट, जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है उसका डिग्री कितना होगा 0 होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में 2x² प्लस 4x प्लस 7, अगर 7 का बात करूँ, सिर्फ 7 का, तो इसका डिग्री कितना होगा 0। अगर लिखेंगे हम 4
इसका डिग्री पूछेंगे तो डिग्री कितना होगा इसका 0, बिकॉज 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 ही होगा। और यहाँ पर इसका डिग्री कितना हो गया 0। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, विच आर नॉट। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टी रेज टू दी पावर रूट टी दिया है, रूट टी का मतलब क्या होगा, टी रेज टू दी पावर 1/2 हाफ हो गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर होल नंबर में होना चाहिए, ये पोलिनोमियल नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर, इसमें वाई का पावर कितना है 2 है, और कांस्टेंट को तो हमको पावर देखना ही नहीं है, वेरिएबल का सिर्फ पावर देखना है, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये पोलिनोमियल है। y प्लस 2/y, अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस y को न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2y रेज टू द पावर -1 होगा, और -1 होगा, इसलिए ये पोलिनोमियल, निगेटिव नंबर्स आ गया पावर में, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3y क्यूब प्लस t रेज टू द पावर 50, यहाँ पर हम देखेंगे कि x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है, ये पोलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। कोफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर के सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के सामने में यहाँ पर देयर इज नो नंबर मीन्स 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर के सामने में जितना नंबर है उसी को हम कोफिशिएंट बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 होगा, तो द कोफिशिएंट ऑफ लिखेंगे कैसे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और हमको किसका कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का फ्रंट में कितना है -1, सो वी हैव टू राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सामने कितना है π/2, तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2 एंड दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है आपको, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जिसका कि डिग्री कितना हो 35 हो, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 35, और एक दूसरा एग्जाम्पल देना है मोनोमियल मीन्स 1 टर्म और जिसका डिग्री हो 100। अपने अब खुद से एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 35 प्लस 50 आई हैव रिटन हियर, तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स ले लिया मैं और इसका डिग्री कितना बोला है 35, तो 35 और क्या है ये बाइनोमियल है 2 टर्म है, तो प्लस 50 प्लस 100 कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यहाँ पे 2 टर्म है और डिग्री इसका 35। सेकेंड बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मीन सिंगल टर्म, तो एक्स रेज टू द पावर 100, 4 आप यहाँ पे 4 3 2 कुछ भी ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे, एक्स रेज टू द पावर 100, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, इसका डिग्री लिखना है। यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3, डिग्री इक्वल टू 3, आंसर लिखेंगे इसका। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2। यहाँ पर देखेंगे 5t माइनस रूट 7, वेरिएबल क्या है t है, 1 वेरिएबल है इसमें, तो इसका पावर कितना है 1 है, डिग्री इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसका डिग्री 0 होता है, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर मीन्स डिग्री कितना होना चाहिए 1, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 और क्यूबिक मीन्स डिग्री 3। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो डिग्री कितना हुआ इसका 2, और डिग्री 2 वाला होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर देखेंगे एक्स का पावर 1 है और 3 है, तो मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो y का पावर यहाँ 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, इसमें x का पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। फिफ्थ 3t, t का पावर वेरिएबल t है, t का पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। आर स्क्वायर, वेरिएबल r है जिसका कि डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 7x क्यूब, यहाँ पर x वेरिएबल है और पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।